हे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये कहा जाता है कि क्रीम की जगह स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन लगा लिए जाएं। तो आज मैं इस पे बात करूंगी कि स्किन वाइटनिंग के इंजेक्शन लगवाना बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और कितना ये नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि स्किन वाइटनिंग का जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन के ज़रिए भी होता है, जिसमें कैप्सूल दिए जाते हैं जो कि डिफरेंट एमजी के होते हैं। उसके बाद हमें इंजेक्शन जो लगवाए जाते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं आपकी स्किन टोन के लिहाज से। तो डिफरेंट इंजेक्शंस लगते हैं। स्किन टोन जो है वो डिफरेंट होती है सबके, ये तो आप सबको भी पता होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रही इसमें स्किन टोन में। लेकिन स्किन टोन डिफरेंट क्यों होती है ये शायद मैं आपको नया बता दूं, लेकिन पता भी होगा अक्सर को। मेलानिन की वजह से हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन बोलते हैं, जो कि हमारे कलर के लिए हमारी आई, हेयर और बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेलानिन जो है, तो अगर किसी ने अपने कलर को ब्लेम देना है तो वो मेलानिन को दे सकता है, लेकिन आप ना दें मेलानिन को ब्लेम, क्योंकि वो आपके कोई इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए तो रिपेयर मेलानिन नहीं करना है आपकी स्किन को। तो मेलानिन 3 टाइप्स के वैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हम बात करेंगे 2 टाइप्स के। तो यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन। जिनमें फ्यू मेलानिन ज़्यादा होता है वो फेयर कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो इसको इसकी प्रोडक्शन जो मेलानिन है हमारी बॉडी में, इसकी प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है ग्लूटाथायोन। असल में जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं वो आवाम की ज़बान में बोले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की ज़बान में उनको बोला जाता है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस। जो ग्लूटाथायोन है वो एक प्रोटीन है जो कि हमारा लीवर बनाता है, हमारा जिगर जो है वो ग्लूटाथायोन को बनाता है। तो ग्लूटाथायोन जो बनता है वो जो हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जहरीले होते हैं मादे कुछ भी, तो उनको जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है, उनकी सफाई करता है। मतलब आप ये लगा लें कि खून की सफाई के लिए ग्लूटाथायोन को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंट डिसीजेज में भी उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ग्लूटाथायोन को इस्तेमाल किया जाता है। तो जिनमें ग्लूटाथायोन ज़्यादा होता है वो फेयर कलर के होते हैं। वो इस तरह से क्योंकि उनके टॉक्सिन्स जो हैं, एक तो टॉक्सिन्स की सफाई होती है, दूसरा ये कि वो मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जिनमें ग्लूटाथायोन ज़्यादा होता है उनमें फ्यू मेलानिन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये मैं आपको ऐसे ही बातें नहीं कर रही, मैंने रिसर्च पेपर जो है जो कि पब्लिश हुए हैं वो पढ़ के आपको बता रही हूँ। अब ये बात आप ये जान लें कि जो ग्लूटाथायोन वाइटनिंग इंजेक्शन जो हमें लगाए जाते हैं वो डायरेक्टली हिट करेंगे जाके हमारे लीवर को, क्योंकि ये ग्लूटाथायोन जो है वो हमारे जिगर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो उसको जाके हिट करेंगे ग्लूटाथायोन को। तो ये बात जान ले कि ग्लूटाथायोन की अगर तो आप में कमी है तो ये डॉक्टर देखेगा कि अगर आपको कमी है स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या किसी इन्फेक्शन या डिसीज़ की वजह से ग्लूटाथायोन की कमी है, आप में कमी हो गई है, तो फिर वो डॉक्टर जो है वो इसको टेस्ट करेगा, उसके बाद आपको आपका ये ट्रीटमेंट करेगा। और ये कोई ऐसा डॉक्टर नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर की ज़रूरत है जो कि इसको करते रहते हैं, जो कि ग्लूटाथायोन के इसलिए आप किसी छोटे शहर में छोटे डॉक्टर से आप ये नहीं लगवा सकते, क्योंकि अगर आप ये लगवाते हैं तो ये आपके लिए रिस्की है। इस तरह से कि ग्लूटाथायोन हो सकता है कि एक तो आपके स्ट्रेस की वजह से ये किसी डिसीज़ या इन्फेक्शन की वजह से कम हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके जिगर की कैपेसिटी उतनी है ग्लूटाथायोन बनाने की। अगर उसकी कैपेसिटी इतनी है तो फिर अगर आप और इंजेक्शन लगाएँगे तो वो हिट करेगा लीवर को जाके। तो इससे लीवर और किडनी डिसीज़ेज़ और कोई इन्फेक्शन वग़ैरह आपको इस तरह से रिएक्शन आएगा उसका। तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर की ज़रूरत है। दूसरा आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगवा सकते हैं व्हाइटनिंग के लिए। उसके बगैर आप सोचे भी ना। अगर आप सोचेंगे तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो आप लगवा लें किसी छोटे डॉक्टर से, किसी छोटे शहर में। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप इसके इंजेक्शंस को नहीं लगवा सकते उसके बगैर।
हाँ, इसमें ये बात है कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन से आप में ग्लो आता है, ठीक है? और वो ग्लो परमानेंट नहीं होगा, जब तक आपका प्रोसेस चलेगा तब तक होगा। और उसके बाद आपको ये वीकली लगवाने हैं, सबसे पहले होते हैं, फिर उसके बाद आपको ईयरली लगवाने हैं। बाकी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरी बात ये है कि ग्लूटाथायोन जो है ये फूड में मौजूद है, तो इंजेक्शन लगवाने से बेहतर है कि आप इसके फूड इस्तेमाल करें खाने में, रेगुलर फूड इस्तेमाल करें जिससे आपकी इसके प्रोडक्शन ज़्यादा हो लीवर में। ड्रिंक्स हैं सुबह के टाइम जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगली वीडियो में मैं आपको ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगी, और ग्लूटाथायोन फूड के ज़रिए कैसे बना के रखा जा सकता है घर में, तो वो आप इस्तेमाल करें। तो ये बहुत बेहतर है उससे कि आप इंजेक्शन लगवाएं। तो बाकी अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें, बट ये इजी है आपके लिए कि आप सुबह के टाइम ड्रिंक्स इस्तेमाल करें खाली पेट में।